शाहीनों का इंग्लिश शेरों पर पलटकर वार। चौथे टी20 में पाकिस्तान के हाथों इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 रन से शिकस्त। 167 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर 163 रन बनाकर आउट। प्लेयर ऑफ द मैच हारिस रऊफ ने 19वें ओवर में 5 रन के एवज 2 विकेटें लेकर मैच का पासा पलट दिया। हारिस और नवाज के 3-3 और हसनैन के 2 शिकार। मोहम्मद रिजवान की 67 गेंदों पर 88 रन की शानदार इनिंग्स। कप्तान बाबर आजम 36 रन बनाकर आउट हुए। 97 रन की ओपनिंग शराकत के बावजूद पाकिस्तान तवक्कुआत के मुताबिक बड़ा हदफ देने में कामयाब ना हो सका। शान मसूद 19 खुशदिल 2 रन बनाकर आउट। आसिफ अली के 3 गेंदों पर 13 रन। मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफा दे दिया। इसाक डार मंगल को वजीर खजाना का हलफ उठाएंगे। इसाक डार वजीर आजम के साथ ही लंदन से वापस वतन आएंगे। लंदन में नवाज शरीफ की जेर सरबराही इजलास में अहम फैसले। इजलास में वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम औरंगजेब, इसाक डार और दीगर की शिरकत। मिफ्ता इस्माइल ने अपना इस्तीफा कायद नवाज शरीफ को पेश कर दिया। कहा, वज़ारत आपकी अमानत थी, आपने ही वजीर बनाया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक में मरीम नवाज के दामाद के भारत से पावर प्लांट की मशीनरी दरामद करने के मामले का ड्रॉप सीन। पीटीआई हुकूमत ने 2020 में जिस वक्त भारत से दरामद पर पाबंदी लगा दी थी, उस वक्त पावर प्लांट पर काम 60% मुकम्मल हो चुका था। उस वक्त सवाल उठाया गया था कि पाबंदी से पहले के मंसूबों के लिए क्या पॉलिसी होगी, जिस पर हुकूमती जवाब था कि आपको मुतबादिल ज़राए तलाश करना होंगे। हुकूमती फैसले के बाद पावर प्लांट की दरामद के लिए चीन से राब्ता किया गया था। नून लीग का वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स की तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आज़म हाउस महफूज नहीं तो कौन सा दफ्तर महफूज होगा? लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का सवाल। कहा कि मुबैना ऑडियो लीक कौमी सालमियत का मामला है। तहकीकात होनी चाहिए कि कौन वज़ीर आज़म हाउस को निशाना बनाना चाहता है। क्या ये इमरान खान की वही खलाई बाक़ियात हैं जो उनके घर जाने से परेशान हैं? तहकीकात से मालूम होगा कि ऑडियो में क्या एडिटिंग हुई। हुकूमत भारत से तिजारत को खोलना चाहती है। पाबंदी के बावजूद मरीम नवाज का दामाद भारत से गैर कानूनी तौर पर मशीनरी लेना चाहता है। इमरान खान का मुबैना ऑडियो लीक्स पर रद्द अमल। करक में जलसे से खिताब में कहा कि इख्तिदार में आकर ज़ाती मफाद के लिए काम करना करप्शन है। चाहता हूँ कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस मेरिट पर लगे। शरीफ और जरदारी ख़ानदान को शिकस्त दूंगा। बीच वाली विकेट इन स्विंग से जाएगी। भारत से बिजली का प्लांट इमरान खान की हुकूमत की पॉलिसी और कानून के मुताबिक आया था। फॉरेन फंडिंग के एवज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा अगर चीखें मार रहा है। इमरान खान हाउसिंग सोसाइटी के ग्रिड स्टेशन की तनसीब के बारे में 18 जुलाई 2020 का हाई कोर्ट मुल्तान बेंच का फैसला पढ़ लें। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान को जवाब। कहा कि ऑडियो सबूत है कि कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ। शौकत तरीन की ऑडियो की तरह पाकिस्तान दुश्मन साजिश जैसी कोई बात नहीं निकली। इमरान खान को गुस्सा और तकलीफ यह है कि ऑडियो में बुशरा बीबी के 5 कैरेट हीरे का जिक्र नहीं। पीटीआई के हामियों की एक बार फिर मरियम औरंगजेब से बदतमीजी। लंदन में कॉफ़ी शॉप पर वज़ीर इत्तलात को देखकर पीटीआई की ख़वातीन आपे से बाहर। वज़ीर इत्तलात पर इल्ज़ामात, गालम गलोच, चोर चोर का शोर। मरियम औरंगजेब ने तहम्मुल से तूफ़ान बदतमीज़ी का सामना किया और हंगामाराई करने वालों की वीडियो बना ली। मरियम औरंगजेब ने खातून को मुहसिन अंदाज में समझाने की कोशिश भी की। मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि इमरान की नफरत अंगेज़ सियासत का अपने बहन भाइयों पर जहरीला असर देख कर दुख हुआ। लोगों को मुत्तहिद करने के लिए काम जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरियम औरंगजेब को हिरासत किए जाने पर ट्वीट। कहा कि मरियम औरंगजेब ने पीटीआई के हामियों से जिस अंदाज में निपटा उससे उनकी शाइस्तगी जाहिर होती है। हमें मरियम औरंगजेब पर फ़ख्र है। तहम्मुल का मुजाहरा करने पर नायब सदर नून लीग मरियम नवाज़ की भी मरियम औरंगजेब को शाबाश। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मरियम औरंगजेब के साथ पीटीआई वर्कर्स के शर्मनाक फेल की मजम्मत। कहा कि हम एक दूसरे के सियासी मुखालिफ हैं, दुश्मन नहीं। बदकिस्मती से ये कल्चर इमरान ने मुतारिफ करवाया।
नून लीग की असलियत सबके सामने आ चुकी है, इसलिए इमरान खान का साथ दिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का गुजरात में चौधरी ज़हूर इलाही की बरसी की तकरीब से खिताब। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को चैलेंज किया कि इमरान खान जब एहतजाज की कॉल देंगे तो वो इस्लामाबाद से बाहर निकल कर दिखाएं। राना सनाउल्लाह को सबसे बड़ा खौफ सानह मॉडल टाउन का है, जिसमें उन्हें ज़रूर सज़ा होगी। पंजाब हुकूमत 2-3 माह की मेहमान है। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में यहूदियों से रकम के सबूत हैं। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। पूछा इमरान पंजाब और पख्तूनख्वा में इलेक्शन क्यों नहीं करवाते। वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक होना तशवीशनाक है। शहबाज शरीफ उन अनासर पर हाथ डालें, इसाक डार मुल्क की मईशत के लिए बेहतर रहेंगे। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से दुबई पोर्ट वर्ल्ड 1 के चेयरमैन की मुलाकात। शेख सुल्तान का सैलाब ज़दगान के लिए आर्मी रिलीफ फंड में $25 लाख जमा करवाने का ऐलान। शेख सुल्तान ने सिंध में सैलाबज़दा इलाकों का दौरा भी किया। यूएई की जानिब से इजहार यकजहती। मुत्तहिदा अरब अमारात से इमदाद जारी। दूसरा बहरी जहाज़ सामान लेकर कराची पहुँच गया। खुराक, दवाओं समेत दीगर ज़रूरी सामान शामिल। मेहड़ में इंडस हाईवे पर पानी में कमी के बाद 2 किलोमीटर सड़क खोल दी गई। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने सूरत हाल की ताज़ा तरीन तफसीलात बता दी। सिंध में सैलाब से अमवात 747 हो गई। 3,76,000 मवेशी हलाक। 18 लाख मकान और 37 लाख एकड़ पर फसलें तबाह। सूबे में 2,908 रिलीफ कैंप्स कायम हैं। 3 लाख खेमे और 23 लाख मच्छरदानी तकसीम। मुतासरीन को राशन बैग्स, खाने पीने और दवाओं की भी फराहमी। घरों की तामीर में मदद करने का भी ऐलान। कोट डीजी में बच्चा सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक। जनाजे को 4 फुट पानी से गुजारा गया। कब्रिस्तान जाने में परेशानी का सामना। पानी के निकास के लिए कोई इक़दाम नहीं किया गया। मुंतखब नुमाइंदा इंतजामिया का कोई अफसर या अहलकार यहाँ नहीं पहुँचे। अहले इलाका की दुहाई। खैबर पख्तूनख्वा की जामियात से निकाले गए मुलाजमीन की बनीगाला में इमरान खान के घर के बाहर धरने का तीसरा रोज़। मुजाहिरीन ने अपनी डिग्रियां जला दी। धरने में एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स भी शामिल। कहा 10 साल खिदमत अंजाम दी, लेकिन मुस्तकिल करने के बजाय निकाल दिया गया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में सारा इनाम कत्ल केस की समाअत। सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर का बहू के कत्ल से मुताल्लिक़ केस में 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अयाज अमीर ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैंने खुद पुलिस को इत्तला दी, एसएचओ को फार्म हाउस का पता तक दिया है। पेशावर में सस्ते आटे के लिए शहरी दरबदर। लंबी कतारों में लड़ाई झगड़े मामूल बन गए। बाजार में 20 किलो आटे का थैला 2,500 रुपये में फरोख्त। बलूचिस्तान में आटा महंगा भी नायाब भी। कोयटा में कीमत 130 रुपये तक जा पहुंची। शिकारपुर में लकी गुलाम शाह थाने की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरियों से लूट मार कर रहे थे। मारे गए मुल्जिमान की शनाख्त अभी नहीं हो पाई। और बालाई इलाके में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी से मौसम सर्द। बाबूसर टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। रात से अब तक 2 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। गजर, गिलगित, स्कर्दू के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। चल्लास और इस्तोर में तेज बारिश भी जारी।